श्री राधा रमण सरकार की जय। तो कल हम सभी लोगों ने श्रवण पान किया था। किसी को कुछ याद है? कल कितने लोग आए हुए थे? कल हम सभी लोगों ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा को श्रवण किया था। भक्ति कोई विशेष समुदाय के लिए नहीं है, किसी विशेष संप्रदाय धर्म के लिए नहीं है, अपितु संपूर्ण विश्व में जो भक्ति करना चाहता है वो किसी भी धर्म से, किसी संप्रदाय से, किसी भी मजहब से है। अगर भक्ति करना चाहे तो भगवान उसे अपनी शरण में लेते हैं और अपनी कृपा का पात्र बना लेते हैं। अब आप में से बहुत लोगों का प्रश्न ये रहता है कि भक्ति है क्या, भक्ति को किया कैसे जाए। तो भागवत के 7वें स्कंद में श्लोक आया है, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मो निवेदनम्। सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने। सबसे पहली भक्ति क्या है? कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ उठाइए। अब सारे लोग जानना चाहते, फिर सुनेंगे भी मन से। सबसे पहली भक्ति है जो आप लोग कर रहे हैं, भगवान की कथा सुनना, श्रवण भक्ति। श्रवणम, श्रवण भक्ति पहली भक्ति है। कीर्तनम, भगवान के नाम का संकीर्तन करना। एक लाइन गुनगुना के बताऊं, आपको समझ में आएगा। मैं चली जाऊंगी तो आप कम से कम अपने घरों में तो कर पाएंगे। एकादशी हो, पूर्णमासी हो, या आप कोई भी दिन उपवास रखते हैं, चाहे वो सोमवार हो या वो शुक्रवार हो, तो आप वो संकीर्तन कर सकते हैं। यह अगर आप करेंगे तो मतलब आप एक प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। आपको 2 लाइन गुनगुना के बताई। ये भगवान के नाम का संकीर्तन है और इसके अतिरिक्त तो बहुत संकीर्तन है, आप कोई भी गुनगुना सकते हैं। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तीसरी भक्ति आती है भगवान को याद करना, स्मरण भक्ति। और ये भक्ति किसने की थी? देखिए, सभी लोग ध्यान से सुनोगे तो कोई एक भक्ति तो याद रह ही जाएगी। और भगवान कहते हैं 9 प्रकार की भक्तियों में अगर एक भक्ति भी मनुष्य जीवन में अपना लेता है तो वो मेरी कृपा का पात्र बन जाता है। और अगर वो चाहे
तो उससे मेरा दर्शन हो सकता है। अभी मैं आगे आपको कथा सुनाऊंगी तो उससे ये प्रमाण भी हो जाएगा कि अगर 9 प्रकार की भक्तियों में एक प्रकार की भी भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो भगवान का दर्शन भी होगा और इस संसार में सुख भी मिलेगा, मन को शांति भी मिलेगी और मृत्यु पश्चात हमें सीधा भगवत धाम मिलेगा। अब इतने सारे फायदे हैं तो एक प्रकार की भक्ति तो आप लोग अपना ही लेना। तो तीसरी कौन सी भक्ति है परीक्षित जी? आपसे बात करूं, थोड़ा सामने बैठा करिए। तो पहली भक्ति भगवान की कथा सुनना, सरल भाषा में समझिए। दूसरी भक्ति भगवान के नाम का संकीर्तन करना। तीसरी भक्ति भगवान को याद करना। जैसे आप लोग अपने बच्चों को याद करते हो, बच्चे बाहर चले जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं या जॉब के लिए जाते हैं, तो आप याद करते हो, उन्हें फोन करते हो। तो ऐसे ही भगवान को याद करना, ये भी एक प्रकार की भक्ति है। अब बच्चे से फोन करते हो, वो कितनी देर आपसे बात करता है, कितना आपको प्यार करता है, वो आप समझो। लेकिन अगर आप भगवान को याद करेंगे तो भगवान आपको बहुत प्यार करेंगे, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले उसो जान निहारा। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। चौथी भक्ति आती है भगवान के चरणों की सेवा करना। अब आप सभी के मन में आ रहा होगा कि प्रतिमा के भी पैर दबाने पड़ेंगे, मंदिर में जाएं और भगवान के चरणों को दबाएं, क्या ये सेवा है? देखिए, भगवान की सबसे बड़ी सेवा है जो भगवान ने भगवत गीता में, श्री रामचरितमानस में, श्री शिव पुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो कहा है उसको मानना, ये सबसे बड़ी सेवा है। भगवान कहते हैं कि आप असत्य ना बोलें। भगवान कहते हैं मेरी कथा को सुने। भगवान कहते हैं मेरे गुणों से प्यार करें, मेरी राह पे चलें, और अगर शक्ति है तो थोड़ा हमारे लिए खर्च भी करें। उन्हें धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि जब संतान अपने पिता के लिए कोई उपहार भेंट करती है तो माता पिता को बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक उसी प्रकार कि सब कुछ इस संसार में भगवान का ही दिया हुआ है। अगर हम कुछ भगवान को भेंट करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे और हम और अपने जीवन में बेहतर कर सकें, इस संसार में हम यश को प्राप्त कर सकें, उसके लिए भगवान आशीर्वाद देंगे। आप सभी लोग व्यवस्था को बना के रखें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। जो लोग आए आराम से बैठते जाएं और कथा का आनंद लें। भगवान की पूजा करना, भगवान को वंदन करना, प्रणाम करना, भगवान से कोई रिश्ता बनाना, ये भक्तियां हैं। जैसे आपकी माताओं की सहेलियां होती हैं, पुरुषों के दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, तो ऐसे ही भगवान से कोई रिश्ता बना लो। अर्जुन ने भगवान से कौन सा रिश्ता बनाया था, कोई बताएगा? अर्जुन ने भगवान से कौन सा रिश्ता बनाया था? सखा का रिश्ता बनाया था, सख के भाव रखते थे। तो भगवान से रिश्ता बनाना भी एक प्रकार की भक्ति है, लेकिन रिश्ता बना के उसको निभाना। ऐसा नहीं है कि आपने कोई रिश्ता बना लिया और भगवान को मंदिर में एक कोने में बिठा दिया, आराम से भोजन बना रहे, खा रहे हैं, भगवान को कभी भोग भी नहीं लगाते हैं, और सब कुछ अपने आप के सहित सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। ये भक्तियां हैं। भगवान कहते हैं कि 9 भक्तियों में अगर एक प्रकार की भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो व्यक्ति का भव से बेड़ा पार है। हम सभी ने माता शबरी की कथा को सुना है। कितने लोगों ने सुना है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की।